अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 14 अक्टूबर सन 2025 और दिन है आज मंगल का। दोस्तों अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से जो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं जो घरों में काम करते हैं उनके लिए स्पेशल रूल मुतारफ़ करवाए गए थे ताकि उनकी सपोर्ट हो सके और उनके जो भी हकूक़ हैं उनको ज़ब्त ना किया जा सके। उनके हकूक़ जो हैं उनको तमाम के तमाम जो हैं वो मिल सकें। ऑलरेडी एक छोटी-सी तारफ़ी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आपके साथ तमाम तफ़सील शेयर करेंगे कि जो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं घरों में काम करते हैं, वो चाहे घर में कोई ड्राइवर वगैरह हैं, वो चाहे कोई कुक का काम करते हैं या फिर मज़रा वगैरह में काम करते हैं या फिर गार्ड वगैरह सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, जो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, ये उनके रूल हैं और उनको क्या-क्या चीज़ें उनका हक है और उनको कैसे मिलेंगी, क्या-क्या चीज़ें उनको लाज़मी पता होना चाहिए। तो इसी के हवाले से आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं तफ़सील शेयर कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटी-सी रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला नंबर 1 पर है कि जो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो भी घरों में काम करने वाले वर्कर हैं, उनके लिए जो ड्यूटी टाइम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 घंटे उनकी ड्यूटी टाइम है। 12 घंटे ड्यूटी टाइम है और सिर्फ़ 2 घंटे उनसे ओवर टाइम जो है वो लिया जा सकता है और जो भी उनका ओवर टाइम होगा या तो उनको वो कैश देना पड़ेगा या फिर उनके हिसाब से जैसे भी वो रज़ामंद हों उनका हिसाब वो देना पड़ेगा। अगर बात करें टोटल 24 घंटों के दौरान कम से कम 8 घंटे जो है उनको लाज़मी आराम चाहिए और इन ड्यूटी टाइम जो है 12 घंटे, इन ड्यूटी टाइम के अंदर जो भी आराम के टाइम है या फिर जो खाने का टाइम है, ये तमाम टाइम जो है वो वर्किंग टाइम के अंदर शामिल नहीं होगा। इसके साथ ही नंबर 2 पर अगर बात करें तो मुलाज़िमों को, डोमेस्टिक वर्कर को, जो भी घरों में काम करने वाले हैं, इनको हफ़्ते में कम से कम 1 पेड छुट्टी का हक हासिल है। यानी पेड छुट्टी से मुराद है कि हफ्ते में कम से कम 1 छुट्टी होगी और उसके भी पैसे मिलेंगे। पैसे उसकी सैलरी से जो है वो पैसे कट नहीं किए जाएँगे। इसी के साथ ही नंबर 3 पर छुट्टी के दिन घर वाले काम ले सकते हैं। यानी जो भी आपकी छुट्टी होगी, जो डोमेस्टिक वर्कर की छुट्टी होगी, वो घर वाले अगर चाहें तो उनसे काम ले सकते हैं, लेकिन दोनों फ़रीक़ैन की रज़ामंदी के साथ और पैसे जो है उनको डबल पे कर सकते हैं, तभी उनसे काम जो है वो ले सकते हैं। इसी के साथ ही नंबर 4 पर 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर 30 छुट्टियाँ, यानी 1 साल के अंदर उनको 30 छुट्टियों का जो हक हासिल है और वो भी फुल पेमेंट के साथ। इसके साथ ही बीमारी को भी वो बगैर सैलरी कट किए, यानी अगर 1 साल के अंदर 30 बीमारी की छुट्टियाँ हैं, तो उनको उसकी सैलरी भी मिलेगी और कोई उनकी सैलरी में से कट वगैरह जो है, वो भी नहीं किया जाएगा। इसी के दौरान ही घर वाले जो हैं, वो बीमारी के दौरान वर्कर से काम जो है, वो नहीं ले सकते। इसी के साथ ही नंबर 6 पर जो है मुलाज़िम को जो घर में काम करते हैं, इनको साल में कम से कम 21 छुट्टियों का हक हासिल है और इन 21 जो छुट्टियाँ मिलेंगी, 21 छुट्टियों के पैसे भी मिलेंगे, पैसे भी उनके कट नहीं कर सकते। इसी के साथ ही वो छुट्टियाँ जो हैं वो 21 एक साथ में ले सकते हैं या फिर उनको 1 साल के अंदर डिवाइड करके ले सकते हैं, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। इसी के साथ ही अगर बात करें कि एक मुलाज़िम है, उसने अपना जो साल है वो कंप्लीट कर लिया है और उसने अपना जो छुट्टियाँ हैं वो नहीं ली, लेकिन जो वर्कर हैं उसका हक हासिल है, उसको हक है कि जो उसने छुट्टियाँ नहीं ली उसकी भी उसको सैलरी जो है वो मिलनी चाहिए और उसकी उस सैलरी का उसे हक हासिल है और घर वाले वो उसे सैलरी वो उसकी किस छुट्टियों की भी पे करेंगे। इसी के साथ ही नंबर 8 पर छुट्टी के तमाम दिन, यानी बीमारी वाला या फिर सालाना, ये सब वर्किंग में शुमार होंगे। यानी बीमार हो गया वो भी वर्किंग में ही शुमार होगा, यानी जो सालाना छुट्टियां हैं वो भी तमाम के तमाम वर्किंग टाइम में ही शुमार होंगे। इसके अलावा अगर बात करें एक ख़ास चीज़ के बारे में कि खुदा न खास्ता जो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, घर के अंदर काम करने वाले हैं, उनसे कोई नुकसान हो जाता है, कोई बड़ा नुकसान उनसे हो जाता है या फिर
वो कर्ज़ ले लेते हैं घर वालों से, यानी जिसके यहाँ वो काम कर रहे हैं, उससे कर्ज़ ले लेते हैं, या फिर कोई उनसे कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, तो अदालत उनको हुक्म देती है कि ये पैसे पे करेंगे। तो उस सूरत में अदालत कहती है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 25% ही मंथली तौर पर उनकी सैलरी से वो कट किया जाएगा, इससे ज़्यादा कट जो है वो नहीं हो सकता। तो बाकी आप इस वक़्त किसी घर के अंदर काम कर रहे हैं, यानी आपका जो वीज़ा है वो भी डोमेस्टिक वर्कर का है, और आपको ये तमाम चीज़ें मिलना शुरू हुई हैं, या फिर नेक्स्ट आने वाले वक्त में इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं। तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, यानी आपको ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं या फिर नहीं, ये क्या क्या कुछ आपके साथ जो हो रहा है। बाकी अगर आप ये तमाम चीज़ें जो है वो हासिल नहीं कर सकते, नहीं कर रहे, आने वाले वक्त की बात कर रहा हूँ, तो आप जो है वो आपको हक हासिल है कि आप मिनिस्ट्री के पास जाकर ये तमाम चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में उनको बता सकते हैं। तो ये एक छोटी-सी मालूमात थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को, तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेबी हो सकता है ट्रांसलेशन करने में वो 1-2 चीज़ जो है वो आगे पीछे हो चुकी हो, तो आप मुकम्मल तौर पर मिनिस्ट्री से राब्ता करके भी तमाम चीज़ें जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।